एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते पाक गो को जो कि अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और इन दोनों के बारे में बता रहा होता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि पाक गो इन दोनों के फेम का यहाँ पे यूज कर रहा है और ये इन दोनों को यहाँ पे हंसने के लिए भी कह रहा होता है और अपने व्यूअर्स को क्रिएट करने के लिए भी कह रहा होता है। ये दोनों यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी जिहाई को इसे कहता है कि तुम कुछ करोगे नहीं क्या। ये इसे कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो। तभी पाक गो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने रैंडम सब्सक्राइबर को गिव अवे करने वाला हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर तभी यहाँ पे होबिन इसे कहता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता। ये अपने व्यूअर्स को सिर्फ बेवकूफ बनाता है। ये किसी भी रैंडम व्यूअर्स को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता। ये सब नकली होता है और ये सारी इसी की चाल होती है। इसने आज तक किसी भी व्यूअर्स को कुछ भी नहीं दिया है। ये सिर्फ एक ढोंग करता है और ऊपर से ये दूसरे को बुली भी करता है और इसने मुझे भी बुली किया। अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इन दोनों के शोर से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और सभी लोग इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे सबको लगता है कि पागो अब एक्सपोज हो चुका है और वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में होगा। पर पागो किसे बताता है कि मेरी लाइफ स्टिंग तो मेरी बैटरी डेड होने के बाद ही खत्म हो गई थी, तुम सचमुच काफी बड़े बेवकूफ हो। पागो फिर से पीटते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुम मुझे एक्सपोज करो, वो भी सोशल मीडिया पे। पर तुम्हारी ये प्लान फेल हो गया है। और होबिन पीटते हुए यहाँ पे उम्मीद भरी नजरों से जिहायु को देख रहा होता है। जिहायु को इसकी नजर पड़ते ही समझ जाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने स्ट्रीमिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमारे चैनल पे इसे हम एक्सपोज करेंगे, जिसके बाद इसके जितने भी व्यूअर्स है वो हमारे चैनल पे आ जाएंगे और हमारे चैनल की जो रीच है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये गधा भी एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही होता है। सभी लोग यहाँ पे पागो की रियलिटी जान जाते हैं कि वो एक स्कूल का बुली है और वो सभी को यहाँ पे बुली करता रहता है। यह मनी मन में कह रहा होता है कि होबिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। वही होबिन सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी हाल में इस वीडियो में व्यूज लाने पड़ेंगे क्योंकि मैं अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ और इसे पिटने से तो मेरे चैनल पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर मैं इसके खिलाफ खड़ा हूंगा तभी मेरे चैनल पे व्यूज आएंगे। वह जिहाई को इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बेवकूफ के अंदर इतनी ताकत कैसी आ गई, या आखिरकार पागो के सामने कैसे खड़ा हो पा रहा है। वहीं पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आज ये बहुत ही बुरी तरह पिटने वाला है क्योंकि इसने यहाँ पे पागो से पंगा लिया है। वहाँ ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार कोई इसे यहाँ पे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। होबिन इसे देखते हुए सोच रहा होता है ये एक विशाल ट्री की तरह है जो कि काफी ताकतवर है, जिसे अपनी जड़ से हिलाना काफी मुश्किल है। वहीं पे इसके सामने मैं एक पतली लकड़ी की तरह हूँ जिसे ये कभी भी मसल सकता है। अगर मैंने मूवीज में जैसा देखा था वैसे अगर मैं करूँ तो शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी पागो के इसे कहता है कि तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, तुम बहुत ही बड़े लूजर हो। होबिन फिर इसकी पुरानी बातें याद करने लग जाता है जहाँ पे ये बार बार इसकी माँ की इंसल्ट कर रहा होता है। ये फिर इसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की इंसल्ट करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये फिर अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके पांव पे हमला कर देता है और ये बिल्कुल भी नहीं हिलता और कहता है कि तुम जैसे लूजर की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर हमला करो। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, ठीक है तुम्हारी माँ जिस हॉस्पिटल में है मैं तुम्हें आज वहीं पे भेज देता हूँ। और ये फिर इसे नीचे पटक देता है और होबिन सोच रहा होता है कि मैंने बिना वेट को कंपेयर किए इसके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से इसने मुझे पटक दिया। अगर उस दिन की लड़ाई से इसे कंपेयर किया जाए तो एक बच्चे की जैसी लड़ाई होगी। पागो फिर इसे मारते हुए कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, इस पंच के साथ तुम बेहोश हो जाओगे। तभी एक लड़का इसे कहता है क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो, तुम दोनों काफी शोर मचा रहे हो। पागो इसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी बीच में बोलने की। पर जैसे ये लड़का अपना चेहरा दिखाता है तो सबको पता चलता है कि ये लड़का रॉकी एमएमए फाइटर है जिसका नाम मून सियोंग किम है। और ये जानने के बाद पागो भी इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें बोल दिया, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तो ये इसे कहता है कि अगली बार जब तुम बोलोगे तो अपना मुंह थोड़ा संभाल के बोलना। ये इसे कहता है कि ठीक है मोसियोंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। मोसियोंग फिर इन्हें कहता है कि मुझे काफी नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे उठाना मत। और पागो डर के मारे यहाँ से चले जाता है। वह जिन हायुग यहाँ पे होबिन को कहता है कि तुम बेशक इस लड़ाई को हार गए हो पर इससे तुमने काफी सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए है। वही पागो जब घर पहुंचता है तो वह काफी खुश होता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसके फोन ऑफ हो गया, जिस वजह से इसके व्यूअर्स को कुछ भी पता नहीं चला। पर जब ये अपने फोन में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक्सपोज हो गया है और सभी व्यूअर्स को इस बारे में सब कुछ पता चल गया है, जिससे काफी ज्यादा शॉक होता है। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे होबिन को जो कि यहाँ नहा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, उन तीनों ने मुझे ऐसा बनाया और अब मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। पर पहले के मुकाबले अगर अभी देखा जाए तो मैं अभी काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ। जो पागो की वीडियो थी जिसमें वो मुझे असॉल्ट करा था वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, जिसके बाद वो वायरल हो गई और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गई और सभी लोगों ने उसे यहाँ पे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसे यहाँ पे सभी के सामने माफी मांगनी पड़ी। पर वो दोबारा से एक्सपोज हो गया, उसका गिवे भी यहाँ पे एक्सपोज हो गया कि वो यहाँ पे पूरी तरह स्क्रिप्टेड था। साथ ही साथ उसके जो अब सब्सक्राइबर्स है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और समय के साथ पागो यहाँ पे गुम हो गया है, यहाँ पे कोई भी उसे पहचानता नहीं है। वहीं पे मेरी बात करे तो मैं यहाँ पे एक राइजिंग स्टार बन
चुका हूँ। मेरे एक ही बार में यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे मेरी एक ऑडियंस बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो चाहे वो अपलोड कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, और इतना आगे आने के बाद मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। एक दिन जिहाई को इसे बताता है कि काफी देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि हमारे चैनल का मेन कंटेंट फाइट होने वाला है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि वीडियो की लेंथ है। ये कहता है इसमें प्रॉब्लम कैसी है। ये इसे बताता है कि हम वीडियो में जब ऐड डालते हैं तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है और हमें पैसे मिलते हैं, पर पिछली वीडियो में तुम 3 मिनट से भी कम टिक पाए थे, और अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें 3 मिनट तक या फिर उससे ज्यादा तक यहाँ पे टिकना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सके। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारे यूट्यूब की जो करियर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे होबिन इंटरनेट पे सर्च करने लग जाता है ये फाइट कैसे किया जाता है या फिर डिफेंस कैसे किया जाता है, पर काफी देर ढूंढने के बाद इसे ऐसी कोई सी भी वीडियो नहीं मिलती जहाँ पे ये लड़ाई सीख सके। तभी इसे एक चैनल दिख जाता है जिसका नाम होता है हाउ टू फाइंड। यहाँ पे एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं होते। इसे लगता है कि ये किसी ने रैंडमली बना दिया होगा, इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं होगी। पर जब ये इसके होम पेज को देखता है तो यहाँ पे लड़ने से रिलेटेड काफी सारी वीडियो होती है, पर इसमें कोई भी व्यूज नहीं होती। और इस चैनल के ओनर का नाम समदाक होता है, जिसने एक मुर्गे का चेहरा पहन रखा होता है। पर इसे क्या पता था एक फॉरेनर चैनल इसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देगा। समदाक इसे बताता है अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है, और उसके बाद जितना हो सके उतना अपोनेंट को यहाँ पे थकाने की कोशिश करनी है, जिससे तुम्हें जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी से बिना पिटे तुम यहाँ पे उसे कैसे पीट सकते हो। पर होबिन इसकी वीडियो देख के कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये जरूर से एक स्कैम होगा जो कि अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। अगर इतना ही आसान होता कोई भी यहाँ पे किसी को भी पीट देता है। होबिन फिर अगले दिन उस शॉप के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे वो काम करता है, और इस काम को यहाँ पे छोड़ देता है। यहाँ शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम अब फेमस हो चुके हो, इसी वजह से तुम इस काम को छोड़ रहे हो ना। ये इसे यहाँ पे टॉन्ट करता है, जिसे यहाँ पे होबिन गुस्सा हो जाता है और इसे आग दिखाने लग जाता है। इससे ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी इसकी क्रश बोमी यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसका शुक्रिया करती है पागो को एक्सपोज करने के लिए, और इसे कूल कहती है। साथ ही साथ वो इसका नंबर मांग लेती है ताकि वो इसके साथ कांटेक्ट में रह सके। हम फिर कुछ दिन के बाद क्लास की यहाँ देखते हैं जहाँ पे होबिन अपनी क्रश से बात कर रहा होता है, और इसे उसके साथ बात करने में काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही होती है। तभी यहाँ पे जिहाई को आ जाता है, जो कि इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। ये इसे कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं बस यहाँ पे कुछ कंटेंट को सर्च कर रहा था ताकि हमें अगली वीडियो के लिए कुछ आइडिया मिल सके। इसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर आखिरकार तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम्हारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, तुम्हारे 2 वीडियो में यहाँ पे 100 के सब्सक्राइबर हो गए। एक सेलिब्रिटी के लिए ये अचीव करना काफी मुश्किल होता है। तभी यहाँ पे रोमी आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि होबिन क्या तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करोगे क्या। ये इसे कहता है कि तुम तो यहाँ पे पागो के साथ कोलैब करती थी, आखिरकार तुम हमारे साथ कोलैब क्यों करना चाहती हो। इन्हें बताती कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे होबिन के साथ कोलैब करना चाहिए। ये फिर होबिन को सड्यूस करते हुए कहती है अगर वो उसके साथ कोलैब कर ले तो वो पागो के साथ यहाँ पे कभी भी बात नहीं करेगी। तभी जिहाई उसे कहता है कि ठीक है इस चीज के लिए हम एग्री कर सकते हैं, पर तुम्हें अपनी दोस्त को लाना पड़ेगा ताकि हम दोनों यहाँ पे डबल डेट पे जा सके, तभी हम इस चीज के लिए एग्री करेंगे। उतने में यहाँ पे पागो कहा जाता है, जो कि यहाँ पे होबिन को कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत चूजे, तूने मुझे एक्सपोज कर दिया, अब तेरी हिम्मत है तुम मुझसे लड़के भी दिखा। पर जैसे ही इसे देखता है होबिन को यहाँ पे समदाक की वो बातें याद आने लग जाती है कि कैसे अपने विरोधी के हमले को डॉज कर सकता है, और ये ऐसे करते हुए इसके हमले को डॉज करने लग जाता है। और आखिर में ये इसे पिटने के लिए भी तैयार हो जाता है ताकि वो बहादुरी से इसका सामना कर सके। पर इससे पहले ये यहाँ पे पिटता जिहाई यहाँ पे अपने पूरे वीडियो का यहाँ पे सेटअप लगा देता और कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मुक्के से मेरी यहाँ पे कैमरे की स्पीड ज्यादा है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये इससे कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूंगा, और ये यहाँ से चले जाता है। जिहाई फिर से कहता है कि आखिरकार तुम किस ख्यालों में खोई हुए हो, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। पर होबिन अभी भी यहाँ पे उसी के ख्यालों में खोया होता है, यानी कि समदाक के। ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कौन बनता है। हमें फिर कुछ दिन के बाद होबिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक जगह जिहाई को इंतजार कर रहा होता है ताकि ये दोनों मिलकर अगले वीडियो के बारे में डिसाइड कर सके। यहाँ पे ये वोमी के साथ भी बात कर रहा होता है, जो देख के ये काफी खुश होता है। पर तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं ये वही यूट्यूबर वाला लड़का है ना। ये लोग फिर इसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। ये दोनों फिर इसे गली के यहाँ ले आते हैं और उसे चेक करने लग जाते हैं कि इसके पास पैसे है कि नहीं, पर इसके पास फूटी कौड़ी नहीं होती। तब यहाँ पे जिहाई को आ जाता है, जो कि इन्हें कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे दोस्त को परेशान करने की। इसे देख के होबिन के आंखों में यहाँ पे थोड़ी उम्मीद जाग जाती है कि जिहाई को इसे बचा लेगा। वही आदमी जैसे ही इसे एक पंच मारता है ये यहाँ पे हार जाता है, ये काफी ज्यादा कमजोर होता है। ये आदमी फिर होबिन से उसका फोन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पुलिस को कॉल करने नहीं दे सकता, और कुछ समय के बाद मैं इस फोन को बेच दूंगा। और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से चले
चले जाता है। ये फोन ओबिन के लिए काफी ज्यादा कीमती था क्योंकि इसके अंदर भूमि का नंबर था और ये इनसे रिक्वेस्ट भी करता है ताकि इनको फोन वापस दे दे, पर ये लोग इसे फोन वापस नहीं देते। तो ओबिन कहता है कि मेरे दोस्त के पास एकदम लेटेस्ट मॉडल है फोन का, तुम उसका फोन ले जा सकते हो। ये फिर जिहाई को कहता है कि हमें किसी भी हाल में पुलिस को कॉल करके उस फोन को वापस लेना पड़ेगा, वो मेरे लिए काफी कीमती है। जिहाई को उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करे हो क्या? जब वो लोग तुम्हें यहाँ पे ला रहे थे शुरू से लेकर अब तक मैं तुम्हें रिकॉर्ड करा था और मैंने सुना है वो किसी यहाँ पे ग्रुप का हिस्सा है और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। जरा सोचो अगर तुम उनके पीछे जाओ और उनसे अपना फोन वापस मांगो तो हमारे पास कितने सारे व्यूज आ जाएंगे। ओबिन फिर कैमरे में देखते हुए कहता है कि हे गाइस, वायरल हिट की लाइव स्ट्रीमिंग अब शुरू हो चुकी है, आपको अब काफी मजा आने वाला है। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी का एपिसोड 2 था। एपिसोड 1 की लिस्ट आपके सामने आ रही है, आप उसे जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर तुम सब यहाँ पे आखिर तक देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट बताना मत भूलना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कैसी नहीं और ये कहानी आपको कैसी लगी है, ताकि इसे हम आगे भी कंटिन्यू कर सके। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।